जय हिंद। पिछली क्लास में हमने 200 प्रश्नों की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे 201 से लेकर 250 प्रश्नों की। ये जितने भी प्रश्न हैं वो आपके सामान्य ज्ञान के अंदर, ठीक है, जो अभी रेलवे की जो भर्ती परीक्षा है, एनटीपीसी है, उन सब में आपके काम आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, 201 क्या कह रहा है। ये कह रहा है आर्य। देखो, जो आर्य थे ना, उसका जो शाब्दिक अर्थ है, तो आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका योद्धा होगा, कुलीन होगा, ठीक है, कृषक या व्यापारी। तो ये हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। इनको आर्य शब्द का सामान्य अर्थ होता है। अगला है ऋग्वेद में कितने मंडल है। देखो, जब मंडल की बात कर लेना तो कितने मंडल होते हैं, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे या 16 होंगे। तो मंडल होते हैं कितने, 10। ऋग्वेद में कितने मंडल है भाई, 10 मंडल हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता है, गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है, ठीक है, वो किस में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का आपको किस में मिलेगा, ऋग्वेदा के अंदर मिल जाएगा। वैदिक काल में अगला क्या है, सभा और समिति क्या थी। जो सभा और समिति थी ना, वो थी, क्या थी भाई, ये आपके राजनीतिक संस्थाएं थी। क्या होती भाई, राजनीतिक संस्थाएं थी। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, मनुस्मृति किससे संबंधित है। तो मनुस्मृति किससे संबंधित है, धर्मशास्त्र से, वेद से, उपनिषद से या पुराण से। तो ये आपके धर्मशास्त्र से संबंधित थी। अगला है अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है। देखो, जो अष्टांगिक मार्ग है ना, ये दिए थे आपके बौद्ध धर्म के अंदर दिए थे, ठीक है। किस में दिए थे भाई, बौद्ध धर्म में दिए थे। अगला है बौद्ध धर्म की प्रथम जो संगति थी वो कहाँ हुई थी। तो प्रथम संगति थी कहाँ हुई थी भाई, ये हुई थी राजगृह के अंदर, ठीक है, जिसको अपन राजगीर नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कहाँ थी भाई, राजगीर नाम से भी इसको जानते हैं। अगला है बौद्ध धर्म की दूसरी संगति, ठीक है, कहाँ हुई थी। तो दूसरी संगति हुई थी वैशाली के अंदर, ठीक है। कब हुई थी भाई, मतलब दूसरी कहाँ हुई थी, वैशाली के अंदर। और अगर पहली पूछे तो पहली आपके राजगीर के अंदर हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म की चौथी संगति, ठीक है, किसके समय हुई थी। देखो, किसके समय हुई थी, तो ये हुई थी आपके कनिष्क के समय हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, किसके समय हुई थी भाई, कनिष्क के समय हुई थी। अगला है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य है ना, उसका अंतिम शासक कौन था भाई, वृद्र था, अशोक था, या बिंदुसार था, या चंद्रगुप्त था। तो देखो, जो प्रथम शासक था ना, वो तो था आपके चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने मौर्य जो साम्राज्य उसकी स्थापना की थी। और अंतिम जो शासक था वो कौन था भाई, वृद्र था, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखते हुए चलना। और प्रसिद्ध शासक का पूछे तो अशोक था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। देखो, जो अर्थशास्त्र है ना, उनके लेखक कौन थे भाई, कौटिल्य थे। कौन थे भाई, कौटिल्य, विष्णुगुप्त गुप्त चाणक्य, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था भाई, विष्णुगुप्त चाणक्य। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है। जो इंडिका थी ना, वो लिखी थी मेगस्थनीज ने, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का के टाइम में एक राजदूत था, ठीक है, यूनानी राजदूत था। अगला है गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। देखो, जो गुप्त काल था ना, उसको अपन स्वर्ण युग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो नालंदा कहाँ स्थित है भाई, बिहार के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, वेंगसान किस देश से भारत आया था। देखो, 2 चीनी यात्री भारत आए थे। एक तो वेंगसान आया था, एक आया था फोहान, ठीक है। जो वेंगसान आया था ना, वो हर्षवर्धन के समय आया था। कब आया था भाई, हर्षवर्धन के समय आया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, चोल साम्राज्य किस क्षेत्र में स्थापित था। तो चोल साम्राज्य था ना, वो दक्षिणी भारत में स्थापित था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तंजावुर जो था, ठीक है, तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया। तो वृद्धेश्वर मंदिर है ना, ये बनवाया था राज चोल ने, ठीक है। किसने बनाया था भाई, राजा चोल ने बनवाया था। अगला है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था। और इसका जो पूरा है निर्माण पूरा किसने कराया। अगर अब आपको पूछे कि निर्माण पूर्ण किसने कराया, ठीक है, तो निर्माण पूर्व जो पूरा है वो करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने कराया भाई, इल्तुतमिश ने, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि भारत की प्रथम सुल्तान थी, ठीक है, महिला सुल्तान थी। ये थोड़ा सा याद रखना। अगला देखो, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण किससे संबंधित है। तो ये है कीमत नियंत्रण से संबंधित है। किससे भाई, कीमत नियंत्रण से संबंधित है। अगला है तुगलक नामा जो है, ये किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी अमीर खुसरो ने। किसने लिखी भाई, अमीर खुसरो ने लिखी थी।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी किसने बनाया भाई? अकबर ने बनवाया। किसने बनवाया भाई? अकबर ने। बात करें ताजमहल तो सबको पता है भाई शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आईने अकबरी किसने लिखी? तो आईने अकबरी क्या लिखी थी? इन्होंने अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी भाई? अबुल फजल ने लिखी थी। अगला है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? तो शिवाजी का जन्म हुआ ना, वो हुआ था शिवनेरी दुर्ग के अंदर। ठीक है, शिवाजी और वहां से आप क्या निकालोगे? शिवनेरी दुर्ग। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज। अगला है, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का क्या नाम था भाई? रामदास जी था। क्या नाम था भाई? रामदास जी। अगला है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1993 के अंदर, सॉरी 1793 में। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, मेरा कंफ्यूजन हो गया। 1793 के अंदर परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा थी ना, उसका अंत किया था लॉर्ड बेटिंग ने। किसने किया भाई? लॉर्ड बेटिंग ने किया था। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी मेरठ से। कहां से शुरू हुई भाई? मेरठ से शुरू हुई थी। और इसमें जो मेन रोल था, ठीक है, वो रोल किसका था? मंगल पांडे का था। ठीक है, मंगल पांडे का था। और अगर बात कर लें तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद रखना। और इसमें क्या हुआ था, एक अफवाह फैल गई थी। क्या अफवाह फैली थी? कि जो कारतूस है, देखो बंदूक के अंदर पहले क्या होता था, कारतूस उसको छीलना पड़ता था और फिर उसको बंदूक में डालते, और बंदूक में डालकर फिर उसको फायर करना पड़ता था। तो उनका जो कारतूस है, ठीक है, बंदूक के अंदर जो कारतूस डाला जाता है, उसमें अफवाह फैल गई कि वो कारतूस सुअर, ठीक है, और गाय की चर्बी से बना हुआ है। तो जो हिंदू और मुस्लिम थे, ठीक है, उन दोनों ने विरोध चालू किया था। और 1857 की जो पहली क्रांति थी, उसमें मंगल पांडे जी तो जो थे ना, उनको फांसी पर लटका दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी बात आप याद रखते हुए चलना। अगला है, 1857 की जब क्रांति हुई थी, ठीक है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगला है, भारत माता का चित्र किसने बनवाया? तो ये बनवाया था भाई अवनींद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ये हो जाएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई ना, वो 1985 के अंदर हुई थी। और ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ए ओ ह्यूम। ठीक है, इनकी स्थापना किसने की भाई? ए ओ ह्यूम ने की थी। अगला है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? WC बनर्जी। और प्रथम अध्यक्ष इन्होंने कहाँ की थी भाई? मुंबई में की थी। कहाँ की थी भाई? मुंबई में की थी। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, लाल बाल पाल में लाल कौन थे? देखो लाल थे ना, वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाजपत राय। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। लाल बाल पाल में बाल कौन थे? तो बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और पाल से हो जाएगा बछेंद्री पाल, ये सॉरी विपिन चंद्र पाल। ठीक है, विपिन चंद्र पाल। अगर आपको लाल बाल पाल के अंदर पूछे ना कि पाल कौन थे, तो पाल कौन थे भाई? विपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई? विपिन चंद्र पाल। तीनों प्रश्न एक साथ याद रखते हुए चलना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गांधी जी पहली बार भारत कब आए? तो पहली बार भारत कब आए थे भाई? 1915 के अंदर आए थे। कब आए थे भाई? 1915 में भारत आए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह है वो कहाँ हुआ था भाई? वो हुआ था चंपा के पास, सॉरी चंपारण में हुआ था। ठीक है, वो कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। 1917 में इनका हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, ये किसने कराया? ये कराया था एक ही डाकन आदमी था, डाकी आदमी था, डायर। इन्होंने करवाया था, अमृतसर के अंदर करवाया था। और निहत्थे जो लोग थे, ठीक है, जो एक रोलेक्ट एक्ट बना था कि भाई बिना दलील बिना वकील किसी को भी आप अंग्रेज क्या करते हैं, जेल के अंदर डाल सकते थे। तो इनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन फिर भी जो जनरल डायर था, उन्होंने क्या किया भाई? नियत लोगों पर गोलियां स्टार्ट कर दी चलाना। ठीक है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च हुआ था 1930 के अंदर। और दांडी मार्च कब क्यों हुआ था भाई? नमक कानून तोड़ने के कारण। ठीक है, नमक कानून। देखो अंग्रेजों ने क्या किया था, नमक पर कानून बना दिया था। और नमक कानून किसने तोड़ा भाई? गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी गए थे और उनके साथ बहुत सारे उनके सहयोगी थे, वो सब गए और दांडी मार्च स्टार्ट किया। अगला है, आजाद हिंद फौज
किसने बनवाई, मतलब कि बनाई? तो सबको पता है भाई, सुभाष चंद्र बोस ने बनवाई थी, आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था। ठीक है, इन्होंने एक नारा दिया था जय हिंद, जो कि हम रोजीना बोलते हैं। ठीक है, जब क्लास स्टार्ट होती है तब हम बोलते हैं जय हिंद। अगला है, भारत का विभाजन किस वर्ष शुरू हुआ? तो कब हुआ था भाई? 1947 में हुआ था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भाई? माउंट बेटन था। कौन था भाई? माउंट बेटन। भारत का प्रथम, देखो जो स्वतंत्र भारत है ना, ये बात कर रहा है स्वतंत्र भारत की। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ ना तो ये थे। और उसके बाद में कौन थे भाई? सी गोपालाचार्य, सी गोपालाचारी। ठीक है, ये याद रखना कि अगर आपको पूछे कि कोई भारतीय था, कि भाई गवर्नर जनरल कौन था भारतीय, तो वो सी गोपालाचारी था। और अगर पूछे कि भाई भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, जो अंग्रेज था, वो कौन था? लॉर्ड बेटन था। और इन्होंने क्या किया था? भारत पाकिस्तान का क्या किया था? विभाजन किया था। बेटन, बेटन से क्या याद रखोगे? बांटा। बांटा किसको भाई? भारत और पाकिस्तान को। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम, ठीक है, भारतीय जो था, ठीक है, गवर्नर जनरल, वो कौन था? ठीक है, तो ये थे आपके सी राजगोपालाचार्य जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग किसने लाया था भाई? जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, योजना आयोग के यही अध्यक्ष थे। और कब लाया गया भाई योजना आयोग वाला? 1950 में लाया गया। पंचशील सिद्धांत, ठीक है, किससे संबंधित है? देखो जो पंचशील सिद्धांत है ना, वो आपके संबंधित है चीन और भारत से। किससे थे भाई? चीन और भारत से संबंधित है। अगला है, पंचशील समझौता कब हुआ? तो पंचशील जो समझौता है ना, वो चीन और भारत के बीच में 1954 के अंदर हुआ था। लेकिन चीन है ना, उन्होंने क्या किया था कि हमारे जो पीठ के अंदर चूरा भोंक दिया था। अगला क्या है, भारत चीन का जो युद्ध है, ठीक है, भारत और चीन का जो युद्ध है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1962 में। और हमारी हार हुई थी। और जो चीन ने क्या किया था, हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो एक्साई चीन वाला हिस्सा है, उन्होंने वहां पर क्या किया था? चीन ने अधिकार कर लिया था। भारत जो पाकिस्तान युद्ध है 1947 का परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ भाई? हमारे पोते का निर्माण हुआ, मतलब बांग्लादेश बना। ठीक है, अगला क्या है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो प्रथम जो सफल परमाणु परीक्षण है ना, वो हुआ था पोखरण के अंदर। ठीक है, जो उससे पहले हुआ था आपके स्माइलिंग बुद्धा नाम से, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। लेकिन सफल परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ भाई? पोखरण के अंदर हो गया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।